Hello everyone, today we will study history of class 8, the expansion of British power in India। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, लेकिन वो एक्चुअली हमारे ऊपर राज करने नहीं आए थे, वो इंडिया ट्रेड करने आए थे। लेकिन ऐसी क्या स्थिति या परिस्थिति बनी कि उन्होंने फिर यहाँ पर अपने पावर इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये हमें पता ही है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया में मुग़ल राज था। तो जिस टाइम पे मुग़ल राज था तभी यूरोपियंस इंडिया आए ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ सेटअप किए जिनको फैक्ट्रीज़ बोला गया। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर लिया। अपनी जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी, उनसे एक चार्टर लिया। चार्टर मीन्स एक रिटर्न परमिशन ली कि उन्हें सोल राइट होगा। सोल राइट मतलब सिर्फ उनको ही एक अकेलों को राइट होगा ईस्ट में ट्रेड करने का। ईस्ट मीन्स इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ में, बिकॉज़ यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था वो काफ़ी चीप रेट पे था, तो वो यहाँ पर से चीप प्राइसेस पे सामान लेते थे और हाई प्राइस पे यूरोप में सेल कर दिया करते थे। सो जो रॉयल चार्टर था उनको रॉयल चार्टर जो उनको मिला था वो इसलिए उन्होंने लिया था कि जिससे बाकी यूरोपियन पावर्स हैं वो ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर ना कर सके। लेकिन जब वो इंडिया आई तो उन्होंने देखा कि पोर्तुगीज़ ऑलरेडी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं गोवा में। ठीक है, वास्को द गामा जो एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर था उसने ऑलरेडी एक सी रूट डिस्कवर कर लिया था इंडिया में आने के लिए 1498 में। तो ऑलरेडी पोर्तुगीज़ यहाँ पे एस्टेब्लिश थे जो कि ट्रेड कर रहे थे। और 17th सेंचुरी में डच भी इंटरेस्टेड हुए इंडियन ओशन में आने के लिए, ट्रेड करने के लिए, एंड सून फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए। तो यहाँ पे इंडिया में फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस लाइक काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इस तरह के मसाले बहुत डिमांड में थे। तो कंपटीशन जो है वो बढ़ गया बिकॉज 4 कंपनीज आ गई, पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। तो चारों के आने से क्या हुआ कि डिमांड हाई हो गई। अब डिमांड के हाई होने से क्या हुआ कि प्राइस जो है वो चीज़ों के बढ़ गए, तो उन लोगों का प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। और इस तरीके से इनमें आपस में ट्रेडिंग कंपनीज में आपस में ही बैटल शुरू हो गया। ट्रेडिंग वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। तो क्या हो गया कि आर्म्स की मदद से ट्रेड होने लगा। आर्म्स मीन्स हथियारों की मदद से, यानी कि एक दूसरे पे आक्रमण करके एक दूसरे को हटाने की कोशिश की जाने लगी। और ट्रेडिंग जो की जाने लगी फोर्टिफिकेशन के थ्रू की जाने लगी। फोर्टिफिकेशन मीन्स जो उनके ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे उनमें घेराबंदी या कह सकते हैं किलाबंदी की जाने लगी। मतलब उनके चारों तरफ दीवार खींच दी गई जिससे कि कोई आक्रमण ना कर सके, कोई उनके ऊपर नज़र न रख सके। तो इस तरीके से जब उन्होंने 45 सेटलमेंट स्टार्ट कर दिए तो अब उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लोकल रूलर्स से स्टार्ट हो गए। लोकल रूलर्स मतलब जो लोग वहाँ के राजा लोग थे या जो वहाँ पे राज करते थे, उन्हें परेशानी होने लगी कि ये कैसे बिना इजाज़त के हमारे यहाँ पे इस तरह से ये किले बना के काम कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब उन्हें ये महसूस होने लगा कि अब यहाँ पे हम इस तरह से ट्रेड नहीं कर पाएंगे और अब हमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। तो जो चार्टर मिला था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू, उसमें क्या था, उसमें यह था कि आपको मोनोपोली होगी 15 साल तक ईस्ट में ट्रेड करने का, यानी कि और कंपनी ईस्ट में ट्रेड नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस तरह से उनकी जो पहली यात्रा थी वो 1601 में उन्होंने स्टार्ट करी। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई थी कि भाई आपको ट्रेड करने में दिक्कत होने लगी थी, लोकल रूलर्स जो हैं वो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे थे, तो उनको लगा कि अब पॉलिटिकली इन लोगों को थोड़ा पटाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर जहांगीर का राज था। तो सर थॉमस रो को मुग़ल जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया। दिस वॉज ए डिप्लोमेटिक मिशन, मीन्स किसी भी तरीके से जहांगीर की परमिशन लेनी है, यानी किसी भी तरीके में साम दाम दंड भेद, मीन्स किसी भी तरह से उनको राज़ी करना है कि हमें वो परमिशन दे दें सूरत और अदर एरियाज़ में ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करने के। तो 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का।
जहांगीर ने उन्हें एक फरमान जारी कर दिया कि हाँ भाई, आप ठीक है सूरत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो। और इस तरह से उन्होंने अपनी कई ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश किए, जैसे मसौलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास। बट 1662 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स किंग ने बॉम्बे गिफ्ट कर दिया। कैसे? किंग चार्ल्स की जो शादी है वो पोर्तुगीज़ के राजा की बेटी से हो गई, और पोर्तुगीज़ के राजा ने उनको एज ए डॉरी, जो बॉम्बे में वो ट्रेडिंग कर रहे थे, वो जो ट्रेड सेंटर है वो गिफ्ट कर दिया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में ट्रेडिंग सेंटर्स हो गए, और उन्होंने उनको फोर्टिफाइड कर दिया। फोर्टिफाइड मीन्स उनके चारों तरफ वॉल्स खड़ी कर दी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1664 में, और उसके अपने फाइनेंसिस के लिए उसको गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ता था, यानी कि इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो चंद्रनगर और पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश करी। कुछ ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी, जैसे कि कराईकाल एंड यनम। इस पार्ट में हमने देखा कि ब्रिटिश किस तरह से इंडिया में आए। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेड वार्स के बारे में स्टडी करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इस पार्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो आपको तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।